नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताजी अपडेटेड वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के दर्शनी द्योड़ी का देख रहे हैं, जिसको दर्शनी दरवाजा भी कहते हैं। देख सकते हैं भक्तों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है जब वो अपनी यात्रा में एंट्री करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्या क्या सामान अपने साथ यात्रा करने के लिए लाना है। जो नए भक्त पहली बार माँ भगवती की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि उनको अपने साथ में क्या क्या सामान लेकर के आना है और उनको किस तरीके से माता रानी जी की यात्रा करनी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे मौसम का हाल कि आज माता रानी के दरबार में मौसम कैसा रहने वाला है। तो अभी जो नज़ारा देख रहे हैं ये देख रहे हैं कटरा का, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर भक्त तक पहुँच सके जो माता रानी के दरबार में पहली बार यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं वो देख रहे हैं सीधे कटरा शहर से, और देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है कटरा का। भक्तों की रौनक इसी तरीके से कटरा में बनी रहती है और सामने होता रहता है दर्शन त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुमारी मंदिर का और पूरे के पूरे यात्रा मार्ग का। तो सबसे पहले बात करते हैं उन भक्तों की जो पहली बार माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके अपने साथ क्या क्या सामान लेकर के आना है और माता रानी जी की यात्रा की चढ़ाई करते समय उनको क्या क्या सामान अपने साथ लेकर के चलना है। तो सबसे पहले बता दूं, आप देखिए ये जो नज़ारा देख रहे हैं कटरा का देख रहे हैं और यहीं पे आप पहुंचते हैं, यही बेस कैंप है माता रानी जी की यात्रा शुरू करने के लिए। आपको सबसे पहले कटरा ही पहुंचना पड़ता है और कटरा से ही आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। आप कटरा तक आप कुछ भी सामान लेकर के जा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जब यात्रा शुरू करनी है तो आपको अपने साथ क्या क्या सामान रखना है। आप कटरा पहुंच करके सबसे पहले या तो होटल ले लीजिएगा, होटल लेने के बाद अगर होटल नहीं मिलता है धर्मशाला ले लीजिएगा। धर्मशाला के साथ साथ अगर धर्मशाला नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर डॉर्मेट्री सिस्टम है श्राइन बोर्ड के द्वारा, उसको भी ले सकते हैं। देखिए इन तीनों चीज़ों में आप कोई भी चीज़ आप लेने के बाद सबसे पहले यात्रा शुरू करने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड। ये जो सामने देख रहे हैं टूरिस्ट रिसेप्शन काउंटर, ये यहीं से आपको RFID कार्ड मिलता है जिसकी वैधता 12 घंटे होती है और इसके लिए आपके पास आपका पर्याप्त ID प्रूफ होना जरूरी है, उसके बाद ही ये आपको मिलता है। ये बिल्कुल बस स्टैंड के बराबर में है कटरा मेन चौक पर ही, और यहाँ से आप RFID कार्ड लेते हैं। उसके बाद आपको पूरी यात्रा का प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। और सामने देख रहे हैं ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं, यहाँ पर आप रूम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिंगल बेड, डबल बेड, हर तरीके से रूम ले सकते हैं, या आप सिंगल डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं। जैसे कि एक हॉल के अंदर कम से कम 10 या 12 डॉर्मेट्री लगे होते हैं, उसमें आपको बेड मिल जाते हैं। इस तरीके का सिस्टम जिसका पर व्यक्ति किराया 150 रुपये होता है। तो आप यहाँ पर ये भी बुक कर सकते हैं, होटल ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर धर्मशाला ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले यात्रा शुरू करने की। देखिए RFID कार्ड आपने ले ही लिया है और RFID कार्ड आप जैसे ही कटरा पहुँचते हैं सबसे पहले आप RFID कार्ड ही लें। अब क्योंकि आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, आपको यात्रा भी करनी है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए अगर आप होटल लेते हैं तो होटल आपको पर डे 24 घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। तो आपको जितने दिन भी यात्रा में लगने वाले हैं उतने दिन आपका सामान होटल में रह जाता है और आपको पर डे के हिसाब से, पर 24 घंटे के हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं। अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो देखिए धर्मशाला का हिसाब क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। धर्मशाला आप लेते हैं, आप जब धर्मशाला ले लेते हैं और यात्रा करने के लिए जाते हैं तो तैयार होने के बाद धर्मशाला के अंदर ही क्लॉक रूम बना हुआ होता है, तो आपका सारा सामान वहाँ पर जमा हो जाता है। और जब आप यात्रा करके आते हैं तो आपको वापसी से वहाँ पर कमरा मिल जाता है और आपको फिर एक ही दिन का चार्ज वहाँ धर्मशाला में लगता है। आपको 4 दिन का चार्ज या 3 दिन का चार्ज, अगर जितने दिन आपको यात्रा में लगते हैं उतना नहीं देना होता। सिर्फ आप जितनी रात धर्मशाला में रुकेंगे उतनी रात का ही आपको चार्ज देना होगा। साथ ही साथ आपको क्लॉक रूम का किराया भी नहीं देना होगा। अगर आप धर्मशाला भी नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सीधे कटरा पहुँचें और अपनी यात्रा को शुरू करें, जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान है उसको क्लॉक रूम में रख दें, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ऑफिस बना हुआ है मेन कटरा चौक पर। वहाँ पर जाकर के आप क्लॉक रूम की व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर भी अपना आप सामान एक्स्ट्रा जमा कर सकते हैं। उस सामान के जमा करने के वो 20 रुपये या 30 रुपये पर नग के हिसाब से लेते हैं, तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा में आप क्या क्या सामान लेके चलें। जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको अपने साथ एक पिट्ठू बैग रखना है जो आप अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं, और
पिट्ठू बैग के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक पानी की बोतल आपके पास जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक छोटा सा ताला आपको जरूर रखना है। इसको मैं बताऊंगा आपको ताला आपको आगे कहाँ काम आने वाला है। साथ ही साथ आप उसमें एक एक जोड़ी अपने नए वस्त्र जिनको पहन करके आप माता रानी के दर्शन करेंगे, और अगर आपके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं तो उनके भी एक एक जोड़ी गर्म कपड़े आप जरूर रख लें। साथ ही साथ एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला अपने साथ रख लें जो आप बैग में कैरी कर सकते हैं। उसके साथ एक गर्म चादर हल्की सी, उसको भी अपने साथ रख लें। इन सारी चीज़ों का मैं उपयोग आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पर ये उपयोग आने वाली है। साथ ही साथ एक छोटी सी प्लास्टिक जिसको पॉलीथीन कहते हैं उसको भी अपने साथ जरूर कैरी कर लें। साथ ही साथ अपनी ज़रूरत की मेडिसिन्स भी आप अपने बैग में रख लें, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी आपको यात्रा मार्ग में पड़ सकती है। अगर आपके पास आपकी मेडिसिन्स रहेंगी तो आप सेफ रहेंगे। वैसे पूरे यात्रा मार्ग में डिस्पेंसरी खुली हुई है श्राइन बोर्ड के द्वारा, दवाइयाँ आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ अपनी ज़रूरत की दवाई लेकर के ही यात्रा में चलें। आप देख रहे हैं ये पूरा यात्रा का नज़ारा देख रहे हैं, किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते हैं और पूरा आनंद माता रानी जी की इस यात्रा में भक्तों को आता है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यात्रा मार्ग में पहुंचने के लिए आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होता है। देखिए, आप अपने साथ किसी भी तरीके का सामान नहीं ले जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो हैंडीकैम कैमरा है, चाहे वो आपके साथ अन्य कोई नशीला पदार्थ है, गुटखा है, पान है, तंबाकू है, इस तरीके का कोई भी सामान आप यात्रा में नहीं ले जा सकते हैं। यात्रा करने के दौरान आपको बीच में 3 पड़ाव मिलते हैं। सबसे पहले बाणगंगा जिसके दर्शन आप कर रहे हैं, यहाँ पर भक्त स्नान करके अपनी यात्रा को आगे करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपको चरण पादुका मंदिर जहाँ पर माता रानी के चरणों के निशान, उसके बाद आता है अर्धकुंवारी, जहाँ ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं अर्धकुंवारी से। तो ये 3 पड़ाव माता रानी जी की यात्रा में पड़ते हैं। बीच में देखिए अर्धकुंवारी में गर्जुन गुफा है जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने विश्राम किया था और भैरवनाथ का वेट किया था यहाँ पर कि भैरवनाथ आएंगे। उसके बाद यहाँ से निकल के माता रानी सीधे भवन की तरफ पिंडी रूप में स्थापित हो गई थी। उसके बाद बता दूं कि अर्धकुंवारी मंदिर में आपको वेटिंग टाइम मिलता है जो कि 36 घंटे या 40 घंटे के आसपास पर डे चलता रहता है। तो आप जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से जाते जाते आपको अपना वेटिंग नंबर लेना होता है, यहाँ पर जाकर टोकन लेना पड़ता है RFID कार्ड दिखा के। उसके बाद आप सीधे भवन की तरफ जाइएगा। भवन जाने के लिए भी अर्धकुंवारी से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हाथी मत्थे होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हिमकोटी होते हुए जाता है। देख सकते हैं ये हिमकोटी वाला ही रास्ता है। और हिमकोटी वाले रास्ते पर अगर आप बरसात के मौसम में यात्रा करने का मौका मिलता है आपको या यात्रा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि संभल के यात्रा कीजिएगा, क्योंकि हिमकोटी वाले रास्ते पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के चांस होते हैं। तो आप ऐसी जगह बिल्कुल भी वहाँ पर ना रुकना ना बैठना जहाँ पर लिखा हो कि यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है, क्योंकि हम नहीं चाहते या हमारी पूरी टीम नहीं चाहती कि आपके साथ किसी तरीके की कोई भी हानि या क्षति हो। तो आप संभल के यात्रा कीजिएगा, माता रानी का नाम जपते जपते यात्रा कीजिएगा और बहुत ही आनंद आता है माँ भगवती की यात्रा करने में। तो जब आप भवन पर पहुंच जाते हैं, भवन पर पहुंचने के बाद आपको दर्शन कैसे करने हैं और वहां पर रुकना कैसे है, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, दर्शन करने के लिए आप माता रानी के दर्शन 24 घंटे चलते रहते हैं। दर्शनों का किसी तरीके से कोई भी वो नहीं है कि माता रानी के दर्शन रोके जाते हैं। सिर्फ माता रानी के दर्शन कुछ समय के लिए आरती होती है उस समय रोके जाते हैं, सुबह में और शाम में। बाकी 24 घंटे माँ भगवती के दर्शन सभी भक्तों को होते रहते हैं। उसके बाद आरती के समय में अगर आप दर्शन की लाइन में लगते हैं तो आपको अच्छा खासा समय वहाँ पर लग जाता है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आरती वाले समय में, जो कि शाम को 5:30 बजे के बाद और सुबह में भी 5:30 बजे के बाद, आप दर्शन वाली लाइन में बिल्कुल ना लगना, क्योंकि आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। आप उसके बाद जब आरती हो जाए, दर्शन की लाइन खुल जाए, उसके बाद उसके भी 1 से 1.5 घंटे के बाद आप दर्शनों की लाइन में लगना, तो आपको दर्शन की लाइन बिल्कुल हल्की मिलेगी और आपको आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर ही माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ अब आपको रुकने के लिए मैं बता देता हूँ आपको रुकना कहाँ पर है। देखिए, आपको भवन पर रुकने के लिए भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। आपको निःशुल्क ब्लैंकेट मिल जाते हैं जिसकी सिक्योरिटी अमाउंट 100 रुपये होती है, जो रिफंडेबल होती है। आप 100 रुपये दे करके कंबल ले सकते हैं। आप 10 कंबल चाहिए होंगे आपको तो 1000 रुपये आपको देने हैं, लेकिन वो रिफंडेबल होते हैं। जैसे आप कंबल जमा करते हैं आपको वापसी मिल जाते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं दुर्गा भवन, एक निःशुल्क डोरमेट्री आपको यहाँ मिलती है। वो किस समय मिलती है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
देखिए निःशुल्क डोरमेट्री के लिए आपको ये सामने दिखाई दे रहा है दुर्गा भवन। आपको रात को 8 बजे तक दुर्गा भवन जरूर पहुंचना है और निःशुल्क डोरमेट्री रात को ही ओपन किया जाता है, जिसमें आपको नीचे गद्दे लगे हुए मिलते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग की सुविधा मिलती है और लॉकर की सुविधा भी मिलती है। अब बात करेंगे उस ताले की, जो ताले के लिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप अपने साथ एक छोटा ताला जरूर रख लीजिएगा। देखिए 8 बजे डोरमेट्री खुलता है और इस डोरमेट्री में कम से कम 1000 भक्तों की रुकने की क्षमता है। ये बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में है, तो आपको समय से यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पर अपनी लाइन में लग जाना है या बैठ जाना है वहाँ पर जहाँ लाइन लगी होती है। और जैसे ही डोरमेट्री खुलती है आपको तुरंत से नीचे पहुँचना है और अपनी जगह घेर लेनी है। आप 2 जने हैं, 4 जने हैं, 6 जने, उसी के हिसाब से आपको अपना पूरा एरिया घेर लेना है और आपको इत्मीनान से बिल्कुल प्यार से वहाँ पर डोरमेट्री में रुकने का मौका मिलेगा। दूसरा डोरमेट्री आप ये सामने देख रहे हैं मनोकामना भवन के सामने है। ये भी इसी तरीके से खुलता है, रोपवे काउंटर के बिल्कुल बराबर में है। देख सकते हैं आप फ्री एकोमोडेशन यहाँ पर लिखा हुआ और भक्तों की भीड़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भक्तों की भीड़ देख रहे हैं जो बाहर खड़ी है, ये डोरमेट्री के लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे ही डोरमेट्री खुलता है ये अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं वहाँ पर जा करके। देखिए जब डोरमेट्री आपको मिल जाती है तो आपको ब्लैंकेट मिले या ना मिले, लेकिन आप जो साथ में चादर लेकर के आए हैं उस चादर से भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो देख लीजिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको पूरी तरीके से काम आ रही हैं। और जो प्लास्टिक की थैली आप साथ में लेकर के आए हैं उसमें आप अपने जो नहाते हैं, नहाने के बाद जो गीले वस्त्र हो जाते हैं उनको आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही गीले वस्त्रों को बैग में रखेंगे तो उससे आप परेशानी होगी, आपके बैग में गीले होने का खतरा रहेगा। और अगर आप प्लास्टिक में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा उसमें रहेगी। साथ ही साथ आप बात करते हैं भवन पर रोपवे सेवा की। देखिए रोपवे सेवा भवन पर भैरव बाबा के लिए मिलती है और भैरव बाबा से भवन के लिए मिलती है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये होता है। ये अप और डाउन दोनों का होता है किराया। आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, या आप खाली जा सकते हैं, तब भी आपको 100 रुपये ही देना होगा। बात करते हैं इसके टिकट की। इसका टिकट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलता है। ऑफलाइन टिकट में बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, बहुत लंबी लाइन होती है, और ऑनलाइन टिकट अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है रोपवे के लिए। तो आपकी वेटिंग का समय भी बचता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन टिकट ही लेकर के आइएगा अगर आप रोपवे से यात्रा करें। अब बात करते हैं माता रानी की यात्रा में अन्य सुविधाओं की। अन्य सुविधाओं में घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा। देखिए सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। बैटरी कार की सुविधा अभी 1-2 दिन के लिए बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड हुई थी हिमकोटी वाले मार्ग पर, उसके चलते अभी बैटरी कार की सुविधा भक्तों को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी पूरी की पूरी मौसम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मौसम अगर खुला हुआ होता है तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी भक्तों को मिलती है, नहीं अगर मिलती है तो उनके पैसे रिफंड हो जाते हैं। आप दुर्गा भवन से भवन पर जा करके या फिर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से अपना रिफंड ले सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करता हूँ आपके लिए यात्रा कौन से मार्ग से सही रहने वाली है। देखिए माता रानी की यात्रा के लिए आपको 2 मार्ग मिलेंगे नीचे कटरा से। एक मिलेगा नया ताराकोट मार्ग, एक मिलेगा पौराणिक मार्ग। देखिए दोनों ही मार्ग बहुत अच्छे हैं माता रानी की यात्रा के लिए। आपको नए ताराकोट मार्ग पर बहुत शांति मिलेगी, आपको घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा वहाँ पर नहीं मिलेगी, ना कोई और सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ आपको यात्रा करने में पूरा मजा वहाँ पर आने वाला है। वहाँ पर लंगर की सुविधा मिलेगी, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर खाने पीने के लिए वो मिलेंगे, पानी की सुविधा है, बाथरूम की सुविधा भी वहाँ पर है। साथ ही साथ आपको पुराने वाले पौराणिक मार्ग पर आपको बाणगंगा, चरण पादुका मंदिर और ये सब के दर्शन यहाँ पर होते चलेंगे और पूरी की पूरी रौनक आपको पुराने वाले मार्ग पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस रास्ते से माता रानी की यात्रा करनी है। दोनों ही रास्ते ठीक हैं। दोनों ही रास्ते अर्धकुंवारी तक आके मिलते हैं और अर्धकुंवारी के बाद एक रास्ता हाथीमत्थे होते हुए जाता है भवन की तरफ, एक रास्ता हिमकोटी होते हुए जाता है। हिमकोटी वाला रास्ता थोड़ा आसान है, हाथीमत्थे वाले रास्ता सांझी छत तक चढ़ाई देखने के लिए मिलती है, लेकिन सांझी छत के बाद वो रास्ता बिल्कुल प्लान हो जाता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई से भी मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। माता रानी की यात्रा के दोनों ही मार्ग सुरक्षित हैं और अच्छे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मौसम की कि आज है 5 सितंबर और आपको मौसम कैसा देखने के लिए मिलने वाला है माता रानी जी के दरबार में। देखिए आज आपको पूरे दिन मौसम की आंख मिचौली देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको पूरे दिन बादल, धूप और बारिश तीनों देखने के लिए मिलने वाली है, यात्रा मार्ग पे भी, भवन पे भी और भैरव बाबा मंदिर में भी। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो साथ में एक पानी की बोतल, ग्लूकोज डाल के, जो हम आपके हर वीडियो में बताते हैं,
वो रखनी है आपको साथ में। समय समय पर आपको ग्लूकोन डी के साथ या ग्लूकोज के साथ आपको पानी लेते रहना है, लिक्विड बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम आज यात्रा में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एक रेनकोट और एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला जरूर अपने साथ में रखिएगा। अगर बारिश होती है तो उससे बचाव के लिए आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस समय नज़ारा देख रहे हैं भैरव घाटी से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।